गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया। इस चक्कर में ना हालत ख़राब टीवी एक्टर्स की भी होती है। क्योंकि पहले क्या होता था जब फिल्में नहीं आती थी, क्योंकि साल में पहले बड़ी बड़ी फिल्में बहुत आती थी। पहले मतलब बहुत आती थी, जैसे कि हाउसफुल हो गई, गजनी हो गई, थ्री इडियट्स हो गई। वो वाला एरा अब जा चुका है। अब साल में दो तीन ही बड़ी फिल्में आती हैं और उसमें भी लोग जाएं या ना जाएं उनके ऊपर है। और टिकट प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये सब बेकार की हरकतें हैं कि एक पे एक फ्री 99 रुपीज़ में। अब क्रैक देखने मुझे तो नहीं लगता कोई जाने वाला है, टू बी प्रिसाइज। हाँ, लेकिन अगर बाकी फिल्मों के लिए हो जाता है तो जा सकते हो, क्योंकि टीवी में जो हर एक्टर काम करता है ना, उसकी इच्छा होती है कहीं ना कहीं कि मैं जो है चला जाऊँ वहाँ पे बॉलीवुड में। उसकी हमेशा से इच्छा होती है। और टीवी का मार्केट डाउन चला गया जब से ओटीटी आ गया है। क्योंकि जब पहले फिल्में नहीं आती थी तो बहुत सारे लोग कहेंगे ना, आप जब सास बहू के सीरियल देखते हो, आपके घर में आपकी मम्मी देखती हैं, आपके फादर देखते हैं, मतलब आपकी मम्मी हाउसवाइफ है, अगर आपकी दादी, आपके बड़े बुजुर्ग सास बहू के सीरियल देखते होंगे, तो आपके मन में आता नहीं है यार ये कौन देखता है, ये यही देखते हैं। पहले तो जब दूरदर्शन का टाइम था 1990s में, तो पूरी फैमिली बैठ के, क्योंकि एक एक ही चैनल होता था ऑल ओवर इंडिया और एक ही सीरियल होते थे, तो पूरी फैमिली बैठ के ढंग के सीरियल देखती थी। तब टीवी सीरियल भी ढंग के बनते थे। दूरदर्शन पे हम पाँच, हम लोग, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, ये काफ़ी काफ़ी ऐसी क्वालिटी के सीरियल्स बनते थे। और वो कभी सास भी कभी बहू थी ने तो तहलका मचा दिया था पूरे दुनिया में, कसौटी ज़िंदगी की। अब ये सब वो एरा चला गया। अब उल्टे सीधे सड़े हुए नागिन, भाग्य, जहरीला, खेल, पता नहीं क्या चुतिया बन रहा है, वो कोई देखता नहीं है। और बची हुई इनकी ऑडियंस पहले से ही काफ़ी कम थी, क्योंकि अब जा कर के टीवी सीरियल उन्होंने ही देखा है जो पहले 2003, 4 या 90s में देखते थे। समझ रहे हो? जो 90s की ऑडियंस है वही टीवी सीरियल देख रही है। वो कौन लोग हैं? 90s में उनकी क्या उम्र रही होगी, 30 साल, तो अब क्या हो जाएगी, 60 साल, 75 साल, 80, 90, 75, यही सब इनकी एज है। तो यही इन्हीं का ही दौर है और इन्हीं में ये टीवी मतलब अपना जो कुछ भी है अपना देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब कितना ही देख लेंगे ना, इनके अंदर इतनी एनर्जी है, इनके शरीर के अंदर बाईफोकल लग गया है, लेंस है, गुड्डू जरा बाहर जाके, अब कोई देखना चाहता तो है नहीं है। और फिर अगर घर में मर्द ज़्यादा हो और आईपीएल का सीज़न हो तो वैसे भी टीवी सीरियल को देख नहीं पाएगा, क्योंकि आईपीएल आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, T20 आ गया। ये सब जब घर में हो रहा है तो वैसे भी आप टीवी सीरियल देख नहीं सकते। और मिडिल क्लास फैमिली में मुश्किल से लगता है 4 से 5 लोगों के लिए मुश्किल से दो टीवी होंगे, एक टीवी होगा। तो वैसे भी टीवी सीरियल का मार्केट पहले ही कम हो गया, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सीरियल काफ़ी कम थी। और जब से कोविड के बाद ओटीटी आ गया है तो वैसे भी लोगों ने बोला कि यार खाली बैठे अब क्या करें, ये चल यार ओटीटी की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। और टीवी के अंदर ही सारा ओटीटी आ जाता है। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जियो का, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ये जियो का फाइबर बॉक्स ले लेते हैं, 5G इंटरनेट के साथ सारी ओटीटी ऐप्स की सब्सक्रिप्शन आ जाती है 1 साल के अंदर। ये मेरे फ्रेंड के घर पे लगा हुआ है। अब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा जियो की, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो जियो का वाईफाई होगा 5G, और मतलब टीवी के अंदर भी सारी ओटीटी ऐप्स आ जाएंगी आपकी। और या फ़ोन या लैपटॉप तो है हर एक के पास। तो फर्दर इन सीरियल का मार्केट ऑलरेडी डाउन चला गया। और जो टीवी में काम करने वाले एक्टर थे उनका तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, उनका हमेशा से सपना था बॉलीवुड में जाने का। बॉलीवुड में नहीं काम कर पाए, वहाँ काम नहीं मिल रहा है, इसलिए खर्चा चलाने के लिए टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं। काम भले ही बॉलीवुड एक्टर से ज़्यादा करना पड़ता है, बट स्टिल मतलब थोड़ा रिलैक्स माहौल है, थोड़ा अंडशंड वाली बकवास ज़्यादा नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें और ये सारी हरकतें हैं। और इनके जो फ़ैन है वो वही सब 90s के बच्चे वगैरह ही हैं, जो अर्ली 90s के बच्चे थे, अर्ली 2000s के बच्चे थे, 2010 से पहले की जनरेशन, और सारे बुड्ढा बुड्ढी, इनके बस यही फ़ैन है। और ये टीवी सीरियलों में इसीलिए काम कर रहे हैं। टीवी सीरियल बॉलीवुड के वो एक्टर, टीवी सीरियलों में वो एक्टर भी काम करते हैं जिनको बॉलीवुड में काम मिलना टाइम के साथ बंद हो जाता है। या तो आपको टाइम के साथ काम मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया या कम हो गया, तब जाके आप टीवी सीरियल में बेसिकली आप एक्टिंग करते हो। और बेसिकली वो खर्चा चलाने का भी तरीका होता है। तो फिर मतलब आपके अंदर का एक्टर तो वैसे ही मर गया। और जो बॉलीवुड जाना है तो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। हलवा तो है नहीं बॉलीवुड में एंट्री, मतलब हज़ारों में करोड़ों में कोई एक बंदा होता है, 400 लोगों में कोई एक बंदा होगा जो शायद कैमरा के आगे या फिल्म में काम करने को किसी को चांस मिलेगा। ये बात तो फैक्ट है। और फिर बाकी बचे हुए, और फिर आगे जा कर के और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इवेंचुअली जब आप 90s में ओटीटी था नहीं तो फिल्में है नहीं। अब फिल्म तो एक आध ही लगती है, 3-4 महीने में एक आध कोई। तो जब नहीं है फिल्म तो खाली टाइम है क्या करो,
एक काम कर यार टीवी सीरियल दिखा दे, एक काम कर चल यार न्यूज़ दिखा दे। तब न्यूज़ भी दूरदर्शन पे खाली न्यूज़ पढ़ते थे, तो बेकार का रंडी रोने नहीं होता था, ड्रग दो मुझे ड्रग दो, चुतिया पारना गोस्वामी वाला कुछ नहीं होता था। तो ये था, अब वो भी चला गया। तो इन टीवी एक्टर ना घर के रहे ना घाट के रहे। और दूसरी रीज़न, बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर भी कहते हैं कि भाई तू हिपोक्रेट है, तू बहुत घटिया आदमी है। एनिमल पिक्चर देखी क्या, रणबीर कपूर ने कितना अच्छा काम किया था उसने। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा बड़ी फेमस जितने भी लोग हैं, कैरेक्टर किसी का झांट भर का गंदा कुछ नहीं है, कैरेक्टर बहुत ही गंदा है, मतलब किसी का कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एक्टर अच्छा है इसीलिए उसको इज्जत मिल रही है। ज़्यादातर लोग जो आज की डेट में फेमस है, उनका इतिहास उठा के देख लो, उनकी एक भी हरकत कोई ऐसी नहीं है जो आपको एडमायरेबल लगे। और उनमें से 2-3 ही ऐसे एक्टर हैं जो अच्छा काम कर पा रहे हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। और बाकी जो हमारे स्टार्स हैं ये सब 40-50 साल के हो गए हैं, सारे 40-50 साल के बुड्ढे हैं, ये सब 40-50 साल के बुड्ढे हो गए हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग जितने भी हैं, ये तुम्हारे आलिया भट्ट हो गई, मतलब आलिया भट्ट 30 की है, वरुण धवन, ये सब बुड्ढे हो गए हैं, और ये सब इन सब की उम्र हो गई है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, फेमस लोगों की 2 चीज़ें वो दिक्कत है। पहला, यार ये भोसड़ी का एक्टर तो अच्छा, लेकिन इतना कमीना और घटिया आदमी है कि मतलब इसकी जब मैंने बायोग्राफी पढ़ी, इस पर थूकने का भी दिल नहीं कर रही। एक नंबर का मादरचोद है ये लड़की, रंडी बात सादा दीपी, मतलब बेस्ट एग्जाम्पल दीपिका रणवीर। एक्टर भले ही बहुत अच्छा है, लेकिन इंसान इतने लीचड़ है, इनका इतिहास उठा के देखो, थूकने का भी मन ना करे। बेसिकली यही है। तो इनको एडमायर करें या ना करें समझ में नहीं आता। जब इनको एडमायर नहीं करना होता है, जब इनको एडमायर करने का टाइम आता है, तो भाई इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है। एक एक्स बॉयफ्रेंड कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है। 50-50 बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। सभ्य भाषा में ऐसे लोगों को कैरेक्टरलेस ही तो बोला जाएगा। लेकिन जब इनको हेट देने की आप बारी आती है, तो एनिमल जैसी कोई पिक्चर आ जाती है, या कोई ऐसी फिल्म आ जाती है, पठान, जवान जैसी कोई फिल्म आ जाती है, तो आप कंफ्यूज हो गए हो बीइंग एन ऑडियंस की बहनचोद इसको गाली दूं, इसको तारीफ करूं, इसे गाली दूं, इसकी गांड मारूं, करना क्या है इसका, मतलब क्या क्या वो व्हाट द फक शुड आई डू विद, इसका करना क्या है, इसको ट्रोल करना है या इसकी बाजा बजाना है। और अगर आप वैसे ये फ्रैंकली स्पीकिंग सच भी है, कोई यूट्यूब में आना चाहता है, कोई जनरली कोई यूट्यूबर अगर ये वीडियो देख रहा है, या फिर कोई बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहता है वो ये वीडियो देख रहा है, तो मैं सीधी बात बोलता हूँ, एक्टिंग करनी अच्छी सीख ले। तो अगर रेपिस्ट भी हुआ ना, और मैं ये आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इवन इफ यू आर अ रेपिस्ट, अगर तेरे पे ड्रग्स का केस चल रहा है, तेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, तेरे ऊपर टाटा का केस ठुका हुआ है, तू 50 लड़कियां छोड़ के 50 कर चुका है, तू कोकेन चरस सब कुछ कर चुका है, दुनिया भर के सारे गंदे काम किए हुए तूने, अगर तेरी दुकान बॉलीवुड में चल रही है और तू अच्छा एक्टर है, तेरे सारे पाप माफ हो जाएंगे और जनता ही तेरे को माफ कर देगी, क्योंकि जनता चूतिया है। और आई नो इट मे बी साउंडिंग हार्ड टू समवन, बट है, क्योंकि एक तरफ तुम ये बकवास करते हो कि मैं रणवीर कपूर बोलता है कि यार देखो मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो बिल्कुल प्राइवेसी प्रेफर करता है, हो गया यार, मतलब पूरा बॉलीवुड आलिया कॉफी विद करण पे आलिया भट्ट का अंधा प्रमोशन, और फिर कहा जाता है नेपोटिज्म नहीं है, और ये बकवास करी जाती है कि बीइंग एन एडवोकेट उसको इतनी अच्छी एक्टिंग आती उसको अच्छी एक्टिंग है। पर मुझे ये बताओ ना आप, सीधी बात, मतलब मर्दानी 2 और क्वीन और मणिकर्णिका में अच्छा काम नहीं करा था उसने, काजोल ने, या फिर सॉरी रानी मुखर्जी ने और कंगना रनौत ने, तो उसको गली बॉय में 10 मिनट के रोल के लिए क्यों जबरदस्ती अवार्ड मिला? गली बॉय 8 माइल से फ्रेम बाय फ्रेम कॉपीड है, और 10 मिनट की परफॉर्मेंस है उसकी, उस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा। मर्दानी 2 में हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान की, रेप विक्टिम्स के जस्टिस की बात कर रहे हैं। मणिकर्णिका में हम रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान औरत की बायोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, अरे खाना मेरी कसम मर जाएगा ना तू। और इससे बुरा क्या हो सकता है कि और ही कौन है ये, और ही करके पता नहीं कौन बहन का लोड़ा जब देखो घूमता रहता है सेलिब्रिटीज के साथ, ये कौन है ये, उसको बिठा दिया वो और अवंतरा मनी करके, और ही करके है ना, सोशल मीडिया पे दिखता रहता है, उस भोसड़ी वाले बहन के लोड़े को बिठा दिया आलिया भट्ट या रणवीर कपूर के। जिस रो में आलिया भट्ट बैठी है, रणवीर कपूर बैठा है, करण जौहर बैठा है, उस रो में इस भोसड़ पप्पू को बिठा दिया। और रणवीर कपूर को अवार्ड मिला एनिमल के लिए। एंड लाइक मतलब हाँ, शाहरुख खान ने शायद पठान या जवान में अच्छी एक्टिंग नहीं, शाहरुख खान को एक्टिंग करनी थोड़ी आती है, क्या ही किया है मतलब शाहरुख खान ने, ये बेकार की बकचोदी लोग करते रहते हैं इंटरनेट पे, लोगों के अंदर इतनी अकल तो है नहीं। पठान, जवान, मतलब क्या ज़रूरत है, क्या ही कमाया उन पिक्चरों ने, देखता भी कौन है ऐसी पिक्चर है ना, कौन देख रहा है इन फिल्मों को, हाँ क्या ही कलेक्शन है फिल्मों का। 240 करोड़ में बनी हुई पिक्चर ने 1050.3 करोड़, मतलब 1051 करोड़ का कलेक्शन ही तो करा है। और जवान की बात अगर हम करें, इसका भी कलेक्शन देख ही लेते हैं।
ये भी शाहरुख खान ने उसी साल रिलीज़ की है। तो ये बस 300 करोड़ में बनी हुई फिल्म है और 1148 मतलब 1150 करोड़ का इसने कलेक्शन करा है ना। तो जाहिर सी बात है। और अभी ये देख लेते हैं एनिमल जो भाई साहब की आई है, नया नया जो स्टार बना है, इनका भी देखते हैं। ये क्या है, ये पिक्चर बनी है 100 करोड़ में और इसका जो एस्टिमेट है 917 करोड़ मतलब 920 करोड़ का कलेक्शन है। तो जाहिर सी बात है एनिमल की कलेक्शन ज़्यादा होगी पठान जवान से। रणवीर कपूर भी बहुत बड़ा एक्टर है, शाहरुख खान की औकात ही क्या है उसको जानता ही कौन है। डंकी पिक्चर भी मतलब क्या ही मतलब है ना। तो जाहिर सी बात है अच्छा काम उसी ने करा है, तो जाहिर सी बात है उसी को ही अवार्ड मिलना चाहिए। शाहरुख खान को अवार्ड देने की क्या ज़रूरत है यार, हैं। मतलब मैं हैरान था, गली बॉय में भी तो यही हुआ था। गली बॉय का जब हुआ था तो सारे अवार्ड गली बॉय को मिले थे क्योंकि इवेंट का जो स्पॉन्सर था वो अमेज़ॉन था और अमेज़ॉन प्राइम पे गली बॉय अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिलेंगे वहाँ पे, उसी को ही मिलेंगे ना। मतलब सिद्धार्थ आनंद को एक भी अवार्ड नहीं दिया गया, क्यों भाई। मेरे को इतना मतलब गुस्सा आ जाता है ना कि इतनी ज़्यादा बकवास लोग कैसे कर लेते हैं। बेस्ट एक्टर एनिमल, हाँ यही है, मेरे को पता था। 69 फिल्म फेयर अवार्ड 27 जनवरी 2024, रणवीर कपूर बेस्ट एक्टर एनिमल, आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस रॉकी रानी की प्रेम कहानी। और ये पता नहीं, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को डायलॉग के लिए भी अवार्ड दिया गया और बारहवीं फेल में विदु विनोद को दे दिया गया डायरेक्टर के तौर पे। डेविड धवन को फोकट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसने पता नहीं पिक्चर कौन सी ऐसी बना दी, कुली नंबर 1 का शायद लेने आया होगा। सपोर्टिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, हाँ तो पता ही था। डंकी के लिए बेचारे विक्की कौशल को दे दिया, शाहरुख खान को एक भी अवार्ड मत दो भाई, क्या जरूरत है। फिर क्या, भूपेंद्र म्यूजिक डायरेक्टर एनिमल, म्यूजिक डायरेक्टर एनिमल, म्यूजिक डायरेक्टर एनिमल, म्यूजिक डायरेक्टर एनिमल, हर्षवर्धन म्यूजिक डायरेक्टर एनिमल, मनन भारद्वाज म्यूजिक डायरेक्टर एनिमल, प्रीतम चक्रवर्ती एनिमल, विशाल मिश्रा और ये कौन है तरुण जुडेजा डेब्यू डायरेक्टर धक धक, ये कौन है। और इस बेचारी को एक क्रिटिक अवार्ड दे दिया रानी मुखर्जी को, ये मिस्टर चैटर्जी और नॉर्वे वाली पिक्चर, वो जो इतनी फेमस भी नहीं हुई थी। और इस बेचारे को विक्रांत को 12th फेल का अवार्ड दे दिया। और वो बहनचोद इतने हैं क्या। सैम बहादुर के लिए प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवार्ड दे दिया। विक्की कौशल को किसके लिए अवार्ड दिया है, एक बार दिखाइए जरा एक बार। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर डंकी, मतलब हाँ क्योंकि सैम मानेकशॉ की बायोग्राफी में ढंग का काम तो किया नहीं होगा ना इसने, वो अवार्ड भी क्यों दिया, वो भी छीन लेते इससे। सैम मानेकशॉ के रोल में अच्छा तो रहा नहीं है ना, इसको एक्टिंग करनी आती है, इसको अवार्ड देने का भी क्या मतलब है। चूतिए साले, इतना अच्छा रोल करा था सैम मानेकशॉ में, इसने गांडे से लगा दी थी, इसको साले को एक नहीं दिया अवार्ड। स्पेशल इफेक्ट्स जवान, साउंड डिज़ाइन सैम बहादुर, एडिटिंग 12th फेल, मतलब लिटरली कितनी घटिया बात है ये। और यही वो एक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, ये फ़ायदा होता है नेपोटिज्म का। जो लोग कहते हैं ना नेपोटिज्म क्या, ये नेपोटिज्म है। शाहरुख खान आउटसाइडर है, उसको छोड़ के सारे अवार्ड इन दोनों गधों की झोली में डाल देना, इसे नेपोटिज्म कहते हैं। और इसीलिए गुस्सा भी इन पे आता है। ये बड़ा कहते हैं हम लो प्रोफाइल रहते हैं, हम ज़्यादा बात नहीं करते, वी लाइक टू बी साइलेंट ऑन सोशल मीडिया, ये वो। और लोग भी इनकी एक्टिंग को देख के कहते हैं ना, देखो ये स्टार किड है, अच्छी एक्टिंग करते हैं तो आप इन्हें ट्रोल क्यों कर रहे हो। अच्छी एक्टिंग करते हैं लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये शाहरुख खान के बराबर तो नहीं है ना, ये शाहरुख खान से बेटर एक्टर हो गए हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, कॉफ़ी विद करण में आलिया भट्ट को इतना ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, इसीलिए उसको इतने अवार्ड मिल रहे हैं। हर जगह आप आलिया भट्ट का नाम सुन रहे हैं, मतलब लिटरली। और ही करने क्या है अवार्ड्स में, कि एक टाइम होता था जब ऋतिक रोशन बैठते थे फ्रंट रो में, एक टाइम होता था जब वो बैठता था अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, ये सब फ्रंट रो में बैठते थे, शायद बैठते थे अपनी वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ, और ऊपर कोई बढ़िया परफॉर्मेंस होती थी। इतने गंदे दिन आ गए हैं कि फ्रंट रो में सेलिब्रिटीज के साथ और ही को बिठाया हुआ है। ये इतने गंदे दिन आ गए हैं और यही नेपोटिज्म है। इन लोगों को सबसे ज़्यादा मीडिया कौन चढ़ाता है, सबसे ज़्यादा प्राइवेसी की दिक्कत किसको, इन दोनों को है। सबसे ज़्यादा मीडिया किनको चढ़ाता है, इन्हीं दोनों को चढ़ाता है, रणवीर और आलिया को। अवार्ड सबसे ज़्यादा किसको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा खबरों में कौन रहता है, ये दोनों। तो फिर अवार्ड किसको मिलेंगे, इन्हीं को मिलेंगे। मतलब कितनी घटिया बात है कि लोग, मतलब अच्छी पिक्चर थी एनिमल, भाई मान लिया अच्छी थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि जवान से कंपेयर करोगे पठान से। इलेक्शंस में उसके आसपास थी, वो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि रणवीर कपूर के इतने टाइम बाद इतने सबसे बड़ी हिट यही रही है। शाहरुख खान ऐसी हिट तो मतलब 20 साल से देता आ रहा है।
इट वॉज़ रियली डिसअपॉइंटिंग टू बी प्रिसाइज। और ये सारी चीज़ें, वैसे भी अवार्ड पहले से ही फिक्स्ड होता है तो इनके लिए नज़रों में पहले जो इज्जत थी वो भी कम हो गई। क्योंकि अगर चलो मान के चल लेते हैं, अगर शाहरुख खान को अवार्ड नहीं देना था तो कम से कम एक शाहरुख खान की परफॉर्मेंस ही करवा देते, नाच लेता, गा लेता, कुछ स्टेज पे ही करा देते पैसे दे करके, उससे शायद थोड़ा कुछ सही रहता। और ये छक्का और ही पता नहीं है, फिर वो 2 कौड़ी की मनीष पॉल अपनी सड़ी हुई गंदे गंदे पीजे मार लेगा जैसा दादा टाइम में, और कपिल शर्मा अपने गंदे गंदे पीजे सुनाएगा जोक पे। इसके जोक पे तो मेरे को कपिल शर्मा के कभी हंसी आती भी नहीं, इसको पता नहीं क्यों ला लेते शो में, क्या सोचकर इसको शाहरुख खान के साथ स्टेज शेयर करने के लिए दे देते हैं, ये भी नहीं समझ में आता। पता नहीं क्या है बेवकूफ़ होस्ट, मतलब लिटरली अगर शाहरुख खान को अवार्ड नहीं देना था ना, तो मेरी समझ में भी नहीं आता है कि यार ये मतलब इतना गंदा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से इन पे। मुझे इतना गुस्सा आता है ना इन चीज़ों पे, और इन गधों के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि पूरा जो अवार्ड है वो टेलीकास्ट कर दिया जाए। मतलब लिटरली पिक्चर किसकी चल रही है, रणवीर कपूर की, परफॉर्म कौन कर। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।